जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके सेट 5 हो चुके हैं कंप्लीट। आज रहेगा सेट नंबर 6। तो आइए देखते हैं हम सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि कमीज का संबंध किससे है? वस्त्र से। मतलब कमीज को क्या कहा जा रहा है? वस्त्र। तो उसी प्रकार गले के हार को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन क्या है? गला, गहना, मोती, गोल। तो देखो, कमीज को क्या कहा जा रहा है? वस्त्र। तो जो गले का हार होगा उसी प्रकार क्या होगा? गहना। ठीक है, कमीज क्या होता है? वस्त्र, कपड़े। तो उसी प्रकार गले का जो हार होगा वो क्या होगा? यहाँ पे गहना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का क्या दिया गया है। TULIP को क्या लिखा गया है? ZAROV। तो T आता है 20 पे और Z आता है कितने पे? 26 पे। यहाँ पे 6 प्लस किया गया है। U आता है कितने पे? 21 पे। ये आता है 1 पे। अगर इसमें 6 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। 26 पे Z, फिर 1 पे A आ जाएगा वापस। ये आता है 12 पे और ये आता है 18 पे। तो यहाँ पे फिर से कितना? 6 प्लस किया गया है। तो अब हम इसमें भी देख लेंगे इसी तरह से, क्योंकि 6 प्लस किया जा रहा है। तो एस कितने पे आता है? ये आता है 19 पे। इसमें अगर हम 6 प्लस कर देते हैं तो 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25। और 25 पे क्या आएगा? Y। और उसके बाद C कितने पे आता है? 3 पे। 3 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? C में कितना? 3 प्लस कर, ये आता है कितने पे? 3 पे। इसमें 6 प्लस करते हैं कितना आ जाएगा? 6 प्लस करने पे 9। और 9 पे क्या आएगा? I। अब देख लीजिए Y और I से कौन सा स्टार्ट है? पहला तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो, ये Y से स्टार्ट हो रहा है, YR। अब Y से कोई सा भी दूसरा स्टार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का क्या दिया गया है, जिसमें 5 को क्या लिखा जा रहा है? 25। 5 को यहाँ पे क्या लिखा गया है? 25। मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी हम 5 का गुना करेंगे, कितना आएगा? 50। जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्या दिया गया है, जिसमें हमें 4 शब्द दिए गए हैं अलग अलग। इनमें 3 तो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं, और एक इनमें भिन्न है। तो उस भिन्न को ही हमें बताना है जो यहाँ पे अलग है। देखो क्या है? पैराग्राफ, अनुच्छेद, उसके बाद शब्द, वाक्य। ये सब क्या है? हिंदी साहित्य के जो हम देखते हैं अनुच्छेद, शब्द, वाक्य, सब उससे रिलेटेड हैं। परंतु जो व्रत है वो क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है मैथ्स की। तो ये इन तीनों से अलग होगा, डिफरेंट होगा, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, तो एक जो डिफरेंट है, इसमें भिन्न है, उसको हमें बताना है। देखो, Z को अगर हम देखें तो Z कितने पे आता है? Z आता है यहाँ पे कितने पे? 26 पे। और उसके बाद U आता है कितने पे? 21 पे। P आता है कितने पे? 16 पे। K आता है कितने पे? 11 पे। तो इसमें कितना माइनस है? 5 माइनस है। यहाँ पे देखें फिर से तो 5 माइनस है, और इसमें भी कितना माइनस किया गया है? 5। वैसे यहाँ पे देखते हैं हम, T कितने पे आता है? 20 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। J 10 पे। और D कितने पे आता है? 4 पे। तो यहाँ पे कितना माइनस? 5। फिर यहाँ पे 5 माइनस, परंतु यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? 6 माइनस हो रहा है, क्योंकि ये जो D है ये 4 पे आता है। अब और देखते हैं हम, इसमें W कितने पे आता है? 23 पे। R आता है 18 पे। M आता है 13 पे। H आता है 8 पे। तो यहाँ पे भी 5 5 का अंतर आ रहा है,
तो ये भी बिल्कुल सेम है दोनों। इसके बाद V आता है 22 पे, Q आता है 17 पे, L आता है 12 पे, G आता है 7 पे। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 5 माइनस होते जा रहे हैं, परंतु यहाँ पे 6 माइनस हो गया है, तो इसलिए जो ऑप्शन सेकंड है ये थोड़ा अलग है, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है। देखो क्या दिया गया है इसमें, ये जो संख्या है 10, इसका वर्ग करके यहां पे लिख दिया गया है। वैसे यहां पे ये अगर 12 है तो इसका स्क्वायर करके यहां पे लिखा है। अब यहां पे भी देखो 15 है, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा, परंतु यहां पे अगर हम 13 का वर्ग करते तो 169 आता, जो कि 171 दिया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसमें अलग है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है हमें। देखो यहां पे क्या दिया गया है, अगर हम 6 इनको प्लस करें, 6 3 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो इनका योग हो रहा है, ये कितना हो रहा है 6 3 9, 9 और 6 15 और 1 16। यहां पे देखते हैं 5 और 9 14, 14 2 16, 16 और 1 17, इनका योग 17 आ रहा है, जबकि दिया 16 है। यहाँ पे 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, योग हो रहा है कंप्लीट, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे देखो 9 2 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 6 हो जाएगा कितना 17, 17 3 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ भी इन सभी का क्या है, योग है, परंतु इसमें योग नहीं हो रहा है, ये अलग दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि क्या दिया गया है, आकृति से दिया गया है। इसमें हमें काउंटिंग फिगर करना है, मतलब त्रिभुज की गणना करनी है कि टोटल कितने त्रिभुज है इसमें। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, उसके बाद एक ये बन रहा है, कितने हो गए 2, एक फिर ये बन रहा है 3, और फिर एक ये पूरा बन रहा है, कितने हो गए 4, और एक नीचे बन रहा है 5। इसके बाद और कोई अन्य त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। तो कितने त्रिभुज है टोटल इसमें, अगर हम काउंट करें तो 5 होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, इसमें हमें क्या काउंट करने हैं, रेक्टेंगल। तो देखते हैं कितने रेक्टेंगल इसमें बनेंगे, आयत की संख्या कितनी होगी टोटल, एक एक करके देखते हैं। देखो 1, फिर ये 2 और ये 3, तो ये हो गए। इसके बाद देखें आप, और एक ये इधर से काउंट करेंगे 4, एक ये इधर से काउंट करेंगे 5, और एक ये बड़ा वाला काउंट करेंगे इसमें पूरा वाला 6, और एक ये 7 हो गया, 7 के है ना, ये 7 हो गया है। 7 के बाद ये कितना हो गया 8, फिर ये 9, और एक पूरा ये 10, तो 10 तो ये हो गए। इसके बाद और देखें आप, एक ये होगा इधर से 11, फिर एक ये होगा कौन सा 12, और फिर एक सबसे बड़ा वाला ये वाला 13। टोटल कितने ट्रायंगल हो जाए, ये आयत हो जाएंगे इसमें रेक्टेंगल 13। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, बिना आपका समय गवाएं, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है। आपके समय की कीमत हम समझते हैं, और आपको भी हमारे समय की कीमत समझनी होगी। क्या दिया गया है यहाँ पे, कितनी फलक है टोटल, कितनी सतह है इसमें। देखो अब इसमें आपको 4 सतह तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 सतह आपको दिखाई दे रही है। बाकी 3 सतह इसमें दिखाई नहीं दे रही है, एक पीछे वाली, और एक फिर इधर वाली, और एक इधर वाली। तो 4 और 3 कितनी 7, इसमें टोटल 7 सतह हो जाएगी। 4 तो जो हमें दिखाई दे रही है, और 3 जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हम, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या दिया गया है इसमें हमें बताना है अल्फा के विपरीत। तो अल्फा के विपरीत अगर हम देखें इसमें, तो देखो अल्फा के विपरीत यहाँ पे निकटतम सतह वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, तो थीटा अल्फा के विपरीत आ नहीं सकता है, बीटा भी नहीं आ सकता, और यहां से देखें तो ए भी नहीं आ सकता है, और डेल्टा भी नहीं आ सकता। तो अब सिर्फ एक बच गया, कौन सा, पी। सिर्फ क्या बचा है अब, पी।
पी किसके विपरीत हो जाएगा? अल्फा के विपरीत। अल्फा के विपरीत हो जाएगा पी, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आकृति हमें दी गई है, इसको हमें चेक करना है कि कौन से उत्तर आकृति में ये निहित है, किस आकृति में आपको ये छुपी हुई दिखाई दे रही है, ये आकृति हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे इसमें हमें दिखाई दे रही है क्या? नहीं मिल रही है। परंतु इसमें अगर हम देखें तो ये देखो, आप इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तो ये आकृति हमें इसमें मिल गई है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आज की क्लास का। ये जो अनकंप्लीटेड फिगर हमें दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है, इस आकृति को हमें पूर्ण करना है। तो इसको पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति इसमें आएगी? तो आइए देखते हैं हम। ये तो आएगी नहीं इसमें, क्योंकि ये ऐसा छोटा त्रिभुज इसमें कहीं भी ऐसा बन नहीं रहा है। अगर इसको हम देखें तो ये दो लाइन देखो ऐसी है, ठीक है। फिर ये त्रिभुज इससे ऐसा बनना है इसमें, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद एक बड़ा त्रिभुज भी यहाँ पे इस तरह से ये जो है वैसा का वैसा यहाँ पे बनना है इधर। तो ये आकृति अगर आप देखोगे तो सेम ऐसी है, मतलब ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें दिया है हमें मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ये जो दी गई आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है एक्चुअल में। जैसी ये आकृति यहाँ पे दी गई है, इसका हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। तो सेम एज इट इज जैसी कि ऐसी आकृति इधर ये अपने को बनाना है डायग्राम। क्या करेंगे? ये जितनी दूरी पर है इससे उतनी ही दूरी पर लेना है हमें, जितनी बड़ी है सेम वैसी लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन लेंगे हम। अब देखो ये जो मंदिर है वो इसके नजदीक है दर्पण के, तो दर्पण के नजदीक ही इधर लेना है इसको। सेम दूरी पर, डिस्टेंस पर बनते हैं ये इस तरह से। ऊपर क्या आ जाएगा? इसमें ध्वज आ जाएगा। अब वैसे ये इधर दूर गया है तो दूर, और ये इधर ऐसे तिरछे हटा है तो इसी तरह से ये बनेगा ये, और यहाँ पे ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। तो अब देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये जो ध्वज इधर की तरफ आया है, मैंने जो इधर बनाया है ये किधर बनना है? यहाँ पे ये जो ध्वज आया है ये इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये दर्पण के नजदीक जो पॉइंट है इधर, वो इधर नजदीक ही इसके नियरेस्ट आना है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ऑप्शन फोर्थ जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही इसका क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा ऑप्शन फोर्थ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 15। ये मिसिंग नंबर से है, लुप्त संख्या से। देखो क्या दिया गया है, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें 2 तिया 6, 6 चुक 24, मतलब 2 गुणित 3 गुणित 4 कर दें और इसमें प्लस 1 कर दें तो ये आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 गुने में 7, 5 7 35, और का गुना 2 में करें 35 दूनी 70, और इसमें 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 71 आ जाएगा, ये आ जाएगा। वैसे यहाँ पे करना है 1 गुणित 5 गुणित 6, तो 1 का गुना 5 में करेंगे 5, 5 6 30, 30 में प्लस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 31, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया है? वेन आरेख से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी इसको कर सकता है जिन्होंने रीजनिंग की थ्योरी एक बार पढ़ी हुई है। अब देखो ये जो ये वाला सर्कल है ये डिनोट कर रहा है किसको? बुक्स को, पुस्तक को। और इसके बाद जो अगला सर्कल है हमारे पास, जो हमने ग्रीन कलर में लिया है, ये पुरानी ओल्ड पुस्तकों को दर्शा रहा है। उसके बाद जो हमने रेड कलर में लिया है एक और सर्कल, ये दर्शा रहा है किसको? ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। अब हमसे क्या बोला गया है? कितनी पुस्तकें, या तो ध्यान रखना कंडीशन दी है, या तो पुरानी है
या ऐतिहासिक है, मतलब वो या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वो पुस्तकें होनी चाहिए, परंतु या तो क्या होनी चाहिए, ऐतिहासिक, या क्या होनी चाहिए, पुरानी। अब देखो अगर हम 46 लें तो ये तो पुरानी भी है और ऐतिहासिक भी है, परंतु या तो या का मतलब क्या है, या तो पुरानी या ऐतिहासिक। तो हम लेंगे क्या 92, क्योंकि जो पुरानी में आ रही है, पुस्तक में आ रही है, और जो और लेंगे क्या 57, जो भी किस में आ रही है, या इसमें आ रही है ऐतिहासिक में और पुस्तक में। तो हम 92 प्लस 57 लेंगे, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 7 और 2 कितना 9, और 9 5 कितना हो जाएगा 14। 149 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब इन्हें हमें लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या है, जैसे पहले पे हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझ लेना, इससे इस टाइप के काफी क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। तो हम इसको बिल्कुल तरीके से एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए उसको हम कर पाए। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया हमें, DOWN, और फिर क्या दिया गया है हमें 5 इस पे तीसरे नंबर पे DRONE। इसके बाद अगला दिया है हमें कौन सा, चौथे पे ड्रैप, DRAPE। फिर अगला क्या दिया हमें 5वें पे, डिंग, DING। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें। देखो अगर इनमें हम चेक करें तो जो फर्स्ट लेटर है ये तो सब में 4 4 पे आता है डी, और इससे हम चेक कर नहीं पाएंगे। ओ कितने पे आता है 15 पे, ये भी 15 पे, ये कितने पे आता है 18 पे, ये कितने पे आता है 18 पे, ये कितने पे आता है 9 पे। ओ कितने पे आता है फिर 15, और ये आता है 23, उसके बाद ये आता है फिर 15, ये आता है कितने पे 1 पे, एन आता है कितने पे 14 पे, एम आता है 13 पे, एन आता है कितने पे 14 पे, फिर एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, और जी आता है कितने पे, जी आता है 7 पे। इसके बाद ई 5 पे है ना, यहाँ पे भी ये ई है, तो ये कितने पे 5 पे। अब देखते हैं हम, पहले वाले से हम कंपैरिजन पता नहीं कर सकते कि कौन सा सबसे पहले आना है। अब दूसरे में अगर हम चेक करें तो देखो ये सबसे पहले कौन सा, इन सबसे पहले कौन सा आता है 9, तो ये वाला मतलब इसका मतलब क्या हो गया है, जो 5वां है वो सबसे पहले आना है। अब जो आ गया है उसको आप छोड़ देना है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये आएगा, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा। अब दूसरे नंबर पे इससे तो कंपैरिजन होगा नहीं। अब इन दोनों तो देखो, ये दोनों तो हट जाएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये 18 से पहले 15 आता है, तो ये भी 15 और ये भी 15। अब इनमें हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहां से चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 15 पे आता है और ये 23 पे है, तो इसमें पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 15 वाला, तो ये हट जाएगा, मतलब 5 के बाद कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब इसको हटा देंगे हम। अब हमें इन तीनों में चेक करना है, 1 2 3, इन तीनों में चेक करना है कि इन तीनों में कौन सा आएगा तीसरे नंबर पे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहां से तो इनमें डिसाइड हो गया था कि ये पहले आना है, ठीक है। इनमें अगर चेक करें हम तो इनमें क्या आएगा, अब पहले दूसरा आएगा। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, यहाँ पे इस पे आ जाएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों 18 पे हैं। अब ये भी आ गया कितने पे, तीसरे नंबर पे। इसके बाद अब इन दोनों में चेक करेंगे हम कौन सा पहले आना है। यहाँ तक हम चेक नहीं कर सकते, इसमें देखो ये पहले आता है चौथा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा चौथा, और जो तीसरा है ये सबसे अंत में आ जाएगा।
अब जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही, ये जो हम डेली पर डे रीजनिंग के सेट करवा रहे हैं, इनको ही आप डेली देखते चलोगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आपको रीजनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। अभी ये दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वैसे ही में एसएससी जीडी में जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं उसके सेट बहुत जल्दी से इस चैनल पर करवाने वाले हैं। बैंकिंग के भी करवाने वाले हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह सभी के प्रैक्टिस सेट और थ्योरी भी इस चैनल पर कंप्लीट चलने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक भी करें क्लास को, और कमेंट्स में जरूर लिखें, है ना। जैसा कि पिछला सेट जो मैंने चौथा सेट करवाया था उसमें एक लास्ट के क्वेश्चन में गलती हुई है ना। उसमें मैंने पी की जगह पे क्या कर दिया है, पी में उसको प्लस कर दिया 3, तो उसमें मिस्टेक हुई है। जो चौथे सेट है उसका 35वां क्वेश्चन देख लेना कोडिंग डिकोडिंग का, उसका आंसर गलत लगा है गलती से। तो ऐसा गलती से हुआ है, एक क्वेश्चन की वजह से हम पूरा वीडियो उसमें से नहीं हटा सकते हैं, तो इसलिए आपको उसको मान लेना है, उसको सही कर लेना है आपको, ठीक है। वो गलती से मिस्टेक हुई है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया गया है इसमें। वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। अब देखो ये तीनों वैसे अलग अलग है। वृत्त की बात करें तो वो अलग होगा, त्रिभुज अलग होगा और वर्ग अलग होगा। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि काय से है, सिलोगिज्म से है, कथन और निष्कर्ष से है। क्या दिया गया है इसमें, पहला कथन हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट, सभी पत्तियां हरी है। सभी पत्तियां कैसी है, सभी पत्तियां हरी हैं, ठीक है। सभी पत्तियां हो गई कैसी, हरी। इसके बाद बोला गया है कुछ पत्तियां कठोर हैं। पत्तियों का कुछ भाग कैसा है, कठोर है, ठीक है। अब हमसे निष्कर्ष क्या बोला गया है, कुछ कठोर हरे हैं। अब कठोर का कुछ भाग हरे में आएगा, बिल्कुल आना है ना। कुछ कठोर हरे हैं, तो ये पहला निष्कर्ष तो क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। सभी हरी पत्तियां हैं, जो सभी हरी है वो क्या है, पत्तियां है। तो पूरे के पूरे हरी पत्ती के अंदर नहीं है, परंतु सभी पत्तियां हरी जरूर है, पर सभी हरी पत्तियां नहीं है। तो ये जो सेकंड निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। इसका ओनली निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, सेकंड गलत होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20वां, वो भी कथन निष्कर्ष से ही है, सिलोगिज्म से ही दिया गया है। तो देखते हैं इसको क्या दिया गया है, सभी गुलाबी दरवाजे हैं। क्या है, सभी गुलाबी, जितने भी गुलाबी है वो क्या है, दरवाजे हैं। सभी गुलाबी दरवाजे हैं, ठीक है। सभी पुरुष दरवाजे हैं। अब जो पुरुष है वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, दरवाजे के। सभी पुरुष भी क्या है, क्योंकि दरवाजे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, कुछ पुरुष गुलाबी हैं। अब पुरुष में और गुलाबी में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट निष्कर्ष गलत। सभी दरवाजे गुलाबी हैं, पूरे के पूरे दरवाजे गुलाबी के अंदर नहीं आ रहे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 21। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। आइए समझते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, मतलब ये एक महिला हो गई, इसने एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा, वहां मेरे पति, मतलब ये जो है इसके पति, ठीक है,
वहां मेरे पति के भाई, पति का भाई होगा ये, पति के भाई का पुत्र है, मतलब ये जो पुरुष है ये इसका पुत्र है, उसके पति के भाई का पुत्र है। तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला का पति है ये इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसके पति के भाई का पुत्र है, तो ये जो इसका पति है इस पुरुष का क्या लगेगा? अंकल लगेगा, चाचा लगेगा। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 22वां हमें क्या दिया गया है? क्या दिया है इसमें? एफ टी की माता है, ठीक है। एफ जो है माता है किसकी? टी की। इसके बाद क्या बोला गया है हमें? टी डब्ल्यू की बहन है। ये जो टी है बहन है किसकी? डब्ल्यू की। इसके बाद फिर क्या दिया गया है? टी डब्ल्यू की बहन है जो कि, मतलब ये जो कि शब्द लगा होता है, जो ये सेकंड पर्सन के लिए होता है, डब्ल्यू के लिए, जो कि के की एकमात्र पुत्र है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। के का एकमात्र पुत्र कौन हो गया है? डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है? जे के का भाई है। जो जे है वो कौन है? के का भाई है, ठीक है। जे के का भाई हो गया, जे के का भाई है। इसके बाद के से किस, डब्ल्यू की जो माता है, मतलब डब्ल्यू की जो माता होगी कौन होगी? एफ। वो के से किस प्रकार संबंधित है? तो के की क्या होगी? ये पत्नी। जो डब्ल्यू की माता होगी, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ये इसकी माता थी तो डब्ल्यू की भी माता होगी। तो जो डब्ल्यू की माता होगी वो के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो जो डब्ल्यू की माता होगी वो के की क्या होगी? पत्नी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है हमें? सेकेंड, थर्ड। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू की माता के की क्या होगी? वाइफ होगी। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां अरिथमेटिक रीजनिंग का है, मैथमेटिक ऑपरेशन का। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 54 रुपए। तो हमने मान लिया कोई धन प्रिंसिपल कि क्या है? पी है, कोई धन है पी, उस पर 10%, दर कितनी है? 10%, 2 वर्ष और 3 वर्ष। अब वर्षों का अंतर देख लेंगे डायरेक्ट, कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 1 में हम रेट का गुना कर देंगे 10%, तो मतलब 10% अंतर आ रहा है उसका रेट का, तो इतना ही ब्याज मिलेगा उसको, इतना ही अंतर है। तो 10% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 54। इसको सोल्व कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100 बराबर कितना है? 54। 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 540। मतलब वो धन कितना था? 540, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिनों में कर सकते हैं? पी कर सकता है 45 दिन में, क्यू कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में, और आर कर सकता है 5 दिन में। टोटल वर्क मान लेंगे 45 होगा एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया। ये एक दिन में 1 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, और ये एक दिन में 9 काम करेगा। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? तीनों को अगर मिला दे तो ये तीनों की इफिशियंसी है, तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करेंगे। टोटल काम 45 इनको करना है, कितने दिन लगेंगे? 45 को 13 से भाग दे देंगे, तो 45/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया गया है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ये आकृति से है। अब इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझे आप। ये जो 4 आकृति हमें दी गई है, प्रश्न आकृति, इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जैसी है, और एक भिन्न है, तो उस भिन्न आकृति को हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे सभी में सर्कल अगर हम देखें
तो ये रिक्त है, खाली है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये डार्क दे दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो इसमें देखो आप क्या दिया गया है, इसमें भी सेम उसी तरह से 3 आकृति सेम है, किसी न किसी प्रकार से उनमें गुणधर्म एक जैसे मिलते हैं, परंतु बाकी एक अलग है, वो अलग हमें बताना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे जितनी जितनी दूरी पर है सेम ये अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ रहा है डार्क, ये इधर डार्क यहाँ पे आ रहा है। इसमें देखें तो इसमें भी सेम बराबर दूरी पर आ रहा है ये डार्कनेस, और इसमें देखें तो इसमें भी सेम बराबर दूरी पे, परंतु यहाँ पे देखो तीनों ये बिल्कुल एक साथ मिल गए हैं, है ना, ये अलग हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड देखने में ही लग रहा है बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां। इसमें भी हमें एक भिन्न आकृति बतानी है, जो भिन्न आकृति है सबसे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी आकृति अलग है। क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे सभी में ये क्रॉस दिया गया है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे ये है, त्रिभुज है, सब में सेम आकृति है, परंतु यहाँ पे अगर देखें तो टी, बाकी किसी में टी नहीं दिया गया है, सब में सिर्फ एक एक 1 दिया गया है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग दिख रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां, जो कि काय से है, सीरीज से है। देखो क्या दिया गया है इसमें हमें, अगर यहाँ पे देखें तो कितना प्लस किया गया है, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर से 1 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो अब फिर से हम 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 17, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां, हमें क्या दिया गया है, क्या है, अगर हम 5 और 3 को जोड़े तो 8 आ रहा है इन दोनों को प्लस करने पे, वैसे ही 8 3 को प्लस करें तो 11 आ जाएगा, 11 8 को प्लस करें तो 19 आ जाएगा, 19 और 11 को प्लस करें तो 30 आ जाएगा। अब 30 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फोर्थ में है, यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30वां। क्या दिया गया है, ये फिर से आकृति से दे दिया है, परंतु आकृति में सीरीज वाला क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या सीरीज बन रही है, यहाँ पे ये 1 लाइन खींची हुई है, फिर यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन और इसमें प्लस हुई है, फिर से इसमें कितनी लाइन, ये इस तरह से है, और इसमें फिर से ऐसे 2 लाइन प्लस हुई है, यहाँ पे फिर से कितनी, ये यहाँ तक तो सेम बन गया था ये, इसमें फिर से इस तरह से 2 लाइन प्लस हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, ये इस टाइप से चलेगी, यहाँ तक तो सेम रहेगी, अब इसमें फिर से एक इधर और ये लाइन प्लस होगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से ऑप्शन फोर्थ दिया गया है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31वां, जो कि फिर से एक सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है आकृति का। अब देखो क्या किया गया है इसमें, ये जो आकृति है सेम इसी टाइप से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है। इसका क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब, प्रत्येक जो अगली आकृति आ रही है उसकी जो पिछली आकृति है उसका प्रतिबिंब बनती जा रही है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे दर्पण लगा दिया गया है, अब देखो ये इसके नजदीक में नजदीक बना है, ये जितने नजदीक में था उतना नजदीक गया है, ये दूर जा रहा है पॉइंट, ये इसमें दूर जा रहा है, वैसे फिर देखो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो अगली जो आकृति यहाँ पे बनने वाली है इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब लगा देते हैं यहाँ पे। देखो ये इसके नजदीक में है, इस तरह से ये यहाँ पे बनना है, ये दूर जाएगा, और ये देखो ये दूर हटना है, यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये लाइन खींचेंगे, ये देखो इससे दर्पण से दूर की तरफ जा रहा है, तो ये इधर दूर जाना है इससे, और ये इसके नजदीक में, ये इसके नजदीक आ रहा है, तो ये इधर से देखो इसके नजदीक आएगा। अब ऐसा देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, वो ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर है ना। इसमें तो ये वैसे भी हट जाएंगे, यहाँ सर्कल दे दिया, ये दे दिया, ऐसा तो कुछ पैटर्न चल नहीं रहा है, इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे भी हट रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां आज की क्लास का, फिर से आकृति से ही है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है पैटर्न, ध्यान से समझना आप। यहां पे क्या था, ये आकृति इस तरह से थी, अब इसमें फिर क्या किया गया है, एक आकृति इसमें बढ़ गई है ये,
इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये ऐसे। फिर और विपरीत, ये जैसे ऐसे थी तो अब इसके विपरीत हो गई। फिर इसमें अब एक और बढ़ जाएगी जो कि इधर की तरफ, इस तरह से यहाँ पे ये आ गई है। अब अगले में अगर हम देखें तो इसमें देखो फिर से एक वो और बढ़ गई है, इसमें ये विपरीत तरह से ऐसी बढ़ गई। तो अगली जो अब यहाँ पे पैटर्न बनना है वो क्या बनेगा, इसमें एक और इस तरह से प्लस हो जाएगी, इस तरह से। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है जिसमें 5 ये बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये सेम है, 1 2 3 4 5, और ये इधर था तो ये इसके विपरीत आना है। अब तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां, जो कि हमें क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फियर्स, क्या है, फियर्स को क्या लिखा गया है, फियर्स को लिखा गया है HHCUU। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। F आता है 6 पे, ये आता है 8 पे, E आता है 5 पे, और ये आता है फिर से 8 पे। A आता है कितने पे, 1 पे, ये आता है C 3 पे। उसके बाद ये आता है 18 पे, U आता है 21 पे, ये आता है 19 पे, और ये आता है 21 पे। यहाँ पे देखो 2 प्लस, फिर कितना 3 प्लस, फिर से 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर से 2 प्लस। तो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये पैटर्न चल रहा है। तो देखते हैं हम इसमें जो हमसे पूछा है इसमें क्या करेंगे, हम स्टार में ऐसा ही करेंगे, स्टेयर। पहले इसमें कितना प्लस करेंगे, 2, तो एस आता है 19 पे, 19 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 21 पे यू। इसमें 3 प्लस करेंगे 23, टी आता है कितने पे, 20 पे, 20 में 3 प्लस करेंगे 23, और 23 पे कितना आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू। तो अब देखो यहाँ पे यू से स्टार्ट हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और इसका आंसर निकालते हैं। हमें रोड्स ROADS को क्या लिखा गया है, 57। तो देखते हैं यहाँ पे R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, S आता है 19 पे। इनको अगर प्लस करें तो ये तो हो गए 20, ये फिर से हो गए कितने 19 और अगर 18 को हम जोड़ दें तो 19 और 18 कितने हो जाएंगे 37 को 20 में अगर प्लस करें तो कितना हो जाएगा 57 आ रहा है, मतलब इनका योग किया गया है। तो वैसे ही हम इसका योग कर देते हैं। B कितने पे आता है 2 पे, L कितने पे आता है 12 पे, O कितने पे आता है 15 पे, W कितने पे आता है 23 पे। इनको प्लस कर देते हैं तो देखो 12 और ये 23 को, या फिर हम 2 इसमें जोड़ दें तो 25 और 15 40 में 12 जोड़ेंगे 52, जो कि ऑप्शन फोर्थ दिया गया है। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। क्या लिखा है, TUNES को क्या लिखा गया 16। तो देखते हैं T कितने पे आता है 20 पे, U आता है 21 पे, N आता है 14 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे। अगर सबको हम प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, प्लस करने पे इनका योग 20 और 21 41 में 14 अगर जोड़ दें हम तो ये हो जाएंगे 55 और 5 60 और 19 79। 79 को 16 लिखा है, कैसे लिखा है, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, अंकों का योग। तो वैसे यहाँ पे कर देना है हमें, इनके भी अंकों का योग अगर हम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, जो अंक आएगा उनका योग कितना जाएगा 11, जो संख्या आएगी उसके अंकों को जोड़ देंगे तो 11 जाएगा। तो वैसे ही हम इसको करते हैं क्या, CLIMB, ये कितने पे आता है 3 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 13 पे, और B आता है कितने पे 2 पे। तो सबको हम प्लस कर देंगे, सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है, देखो 13 और 12 को जोड़े 15, ठीक है, 15
में अगर हम कितना जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, 13 और 2 को कितना हो जाएगा, ये भी 15। तो 15 15 30, 30 और 9 39। इन दोनों के अंकों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। अब हमसे जो एक चौथा सेट था उसमें मिस्टेक हुई थी उसके क्वेश्चन में, तो उसको हम सही कर लेते हैं। और जो कि कमेंट्स आ रही है उनको देख लेते हैं कौन से सेट में मिस्टेक हुई थी। चौथे सेट के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35वें में गलती हुई है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जिसको हम सही करते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन है, वो देखते हैं इसको। देखो क्या किया गया है यहां पे, क्या लिखा गया है, GLASWOOD को क्या लिखा गया था, JI और फिर DPZLR A। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो कितना माइनस हुआ है, यहां पे माइनस हुआ है, इसमें से कितना, सॉरी प्लस हुआ है, ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, 3 प्लस हुआ है इसमें, फिर कितना, ये 12 पे आता है और ये 9 पे आता है, यहाँ 3 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 माइनस हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें करते जाना है, क्योंकि ये 19 पे है और ये P कितने पे आता है, 16 पे। तो यहाँ पे गलती से हमसे मिस्टेक हो गई थी इसको लिखने में, क्या PROBLEMS, गलती ये हुई थी, P कितने पे आता है, 19 पे। अब इसमें हमें प्लस करना है, कितना प्लस करना है इसमें, 3। तो सॉरी ये 16 पे आता है, फिर से वही मिस्टेक हो रही थी जो पिछली गलती करी थी। ये इसमें 3 प्लस करेंगे तो हमने उसमें 20 मान लिया था, तो कितना प्लस होगा इसमें, 3 अगर प्लस करते हैं, 16 में 3 प्लस करेंगे कितना, 19। तो 19 पे क्या आता है, वहां पे हमने गलती से T बोल दिया था, है ना, और ये आंसर मान लिया था। तो क्या आता है इस पे, 19 पे आता है S, और फिर यहां से 3 माइनस करेंगे, R कितने पे आता है, 18 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 15 पे क्या आ जाएगा, O। तो A सो से देखें स्टार्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैनल पर सारे सेट कंप्लीट करवाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो आपके पास आ सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।